आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूं। अभी तक आपने जाना कि रावण और अन्य राक्षसों के पापमय आचरण के कारण भगवान श्री हरि ने देवताओं को धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होने का वचन दिया था। अब आप आगे भगवान के जन्म की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनेंगे। अयोध्यापुरी में रघुकुल के मणि रूप एक राजा हुए जो वेद में प्रसिद्ध हैं और जिनका नाम दशरथ था। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले, गुणों की खानी और दानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति हर समय बनी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि सब प्यारी स्त्रियों का आचरण पवित्र था। वे सर्वदा ही पति के अनुकूल रहती थी। उनका प्रेम दृढ़ था और वे हरि भगवान के चरणों में विनीत भाव वाली थी। एक समय राजा दशरथ के मन में यह ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब वे झट अपने गुरु के घर गए और पांव पकड़कर बहुत प्रार्थना करने लगे और अपना दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने बहुत बहुत प्रकार से समझाकर कहा, हे राजन, धैर्य धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जिन्हें तीनों लोक जानेंगे और वे भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। मुनिदेव ने भक्ति पूर्वक जो आहुतियां प्रदान की तो अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और बोले, हे नृप, वशिष्ठ जी ने जो कुछ अपने हृदय में विचारा है वह आपका सब कार्य पूर्ण होगा। इस हवि को यथा योग्य भाग करके अपनी रानियों में जाकर बांट दीजिए। दशरथ जी से ऐसा कह तथा समस्त सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ब्रह्म सुख में मग्न हो गए और उनके प्रसन्नता की सीमा न रही। तब राजा ने रानियों को बुलाया तो कौशल्या आदि रानियां चली आई। तब उस हवि में से आधा भाग तो कौशल्या को दिया और जो आधा भाग बचा उसको 2 भाग कर दिया। एक भाग तो केकई को दिया और एक भाग जो बचा उसके फिर 2 भाग हुए। उसे कौशल्या और केकई के हाथ में देकर उनको प्रसन्न कर राजा ने सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई तथा बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परम सुख माना। जिस दिन से भगवान हरि गर्भ में आए उसी दिन से संपूर्ण लोक में सुख संपदा छा गई। महल में सब रानियां शोभा देने लगी जो कि शील और तेज की खानी थी। जब ऐसे आनंद पूर्वक कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह समय आया कि जिस समय भगवान प्रकट हुए। प्रभु के जन्म के समय योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि ये सब के सब अनुकूल हुए और सारा चराचर जगत आनंद मग्न हुआ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है। प्रभु का जन्म नवमी तिथि और पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र और मध्याह्न के समय हुआ था कि जिसमें न अधिक सर्दी थी न अधिक धूप, और ऐसा समय था कि जिसमें समस्त लोगों को विश्राम मिला। शीतल मंद सुगंध त्रिविध बयार चलने लगी। देवता और संत मन में बड़े प्रसन्न हुए। वन फूलों से प्रफुल्लित थे। समस्त पर्वत रत्नमय हो गए और सब नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी उस अवसर को जान सब देवताओं सहित विमान को सजा प्रभु के पास चले। निर्मल आकाश में देवताओं की भीड़ हुई। गंधर्व लोग प्रभु का यशोगान करने लगे। देवता हाथ जोड़कर फूल बरसाने लगे। आकाश में गहगहे नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता सभी स्तुति करने लगे। देवतागण विनती करके अपने अपने घर पहुंचे। इस प्रकार सब लोगों को सुख देने वाले जगन निवास भगवान श्री हरि प्रकट हुए। जब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी दीन दयालु प्रभु प्रकट हुए तब उनका अद्भुत रूप देखकर माता कौशल्या दंग हो गई। सुंदर नेत्र, श्याम शरीर, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए
वनमाला पहने, सब अंगों में आभूषण साजे, बड़े विशाल नेत्र वाले, शोभा के सागर और खर नामक राक्षस के वैरी, जिनकी शोभा को देखकर मुनि लोगों के भी मन मोहित हो जाते हैं, ऐसे स्वरूप को देखकर दोनों हाथ जोड़ते हुए माता कौशल्या ने कहा, हे अनंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसा ही कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप माया के गुणों से परे, इंद्रिय जन्य, ज्ञान से अगोचर और प्रमाण का विषय नहीं है। हे प्रभु, मैं ही जानती हूँ कि जिसे श्रुति और संत लोग गाते हैं, वही करुणा के सागर भक्तानुरागी लक्ष्मीपति मेरा हित करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड समूह मड़े हुए हैं। सो वे आप मेरे उदर में कैसे रहे, इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीर पुरुषों की भी बुद्धि यह बात सुनकर स्थिर क्यों रहेगी। जब कौशल्या को ज्ञान प्राप्त हो गया, तब प्रभु हंस कर बोले, क्योंकि अभी तो उनके बहुत चरित्र करने थे, इसलिए प्रभु ने माता को अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उन्हें ऐसा समझा दिया कि जिसमें उनके मन में पुत्र का प्रेम उत्पन्न हो गया। तब माता की वह बुद्धि विचलित हो गई और फिर बोली, हे तात, यह स्वरूप छोड़कर दूसरे स्वरूप से अतिशय प्रिय स्वभाव वाली बाल लीला करो, यह सुख मुझको बहुत अच्छा लगता है। तब माता का यह वचन सुन देवताओं के स्वामी प्रभु ने बालक स्वरूप धारण कर रुदन करना आरंभ किया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य इस चरित्र को गाते हैं, वे अवश्य भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं, वे कभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। इस प्रकार प्रभु ने गौ ब्राह्मण, देवता और संत जनों का हित करने के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण किया, क्योंकि प्रभु माया के गुणों से परे और इंद्रियों से अगोचर हैं। तब परम मधुर वात्सल्यपूर्ण बालक का रुदन सुन सब रानियां अति संभ्रम के साथ वहां आई और दासियां प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी और नगर के सब लोग आनंद में मग्न हो गए। जब दशरथ जी अपने कान से पुत्र के जन्म का समाचार सुने, तब वे ऐसे आनंद मग्न हुए कि मानो ब्रह्मानंद को ही पा लिया। मन में अत्यंत प्रेम बढ़ा, शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। यदि भी प्रेम के मारे उठना चाहते थे, तथापि बुद्धि से धीरज धरकर मन को वश में कर रखा और नहीं उठे। दशरथ जी ने अपने मन में विचार किया कि जिसका नाम सुनने से भला हो जाता है, वे प्रभु हमारे घर आए हैं, इससे बढ़कर हमारा और बड़ा भाग्य क्या होगा। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि बधाई के बाजे बजवाओ। फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। वे ब्राह्मणों के साथ लेकर राजा के द्वार पर आए। वशिष्ठ जी ने जाकर उन उस बालक को देखा तो ऐसा रूप की राशि था कि जिसका वर्णन करते करते पार नहीं पा सकते। तब नांदी मुख श्राद्ध करके साष्टांग जात कर्म संस्कार किया। राजा ने ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौ, वस्त्र और रत्न आदि अनेक दान दिए। ध्वजा पताका आदि से नगर छा गया। उस समय की बनावट किसी भांति कहने में नहीं आ सकती। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। नगर के लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। सब स्त्रियां मिलकर सहज श्रृंगार किए जहां बैठी थी, वहां से उठकर दौड़ती हुई उत्सव देखने के लिए चली गईं। कंचन के कलश और मांगलिक द्रव्य लेकर गाती हुई स्त्रियां राजद्वार में जाती हैं, आरती कर न्योछावर करती हैं और बारंबार बालक के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और दूसरे भी गुण गाने वाले जो कवि लोग थे, वे प्रभु के पवित्र गुण गाते हैं। उस समय सब किसी ने सर्वस्व दान कर दिया। जिसने जो पाया उसे अपने पास नहीं रखा। सब गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर का कीच सा हो गया। इस प्रकार समस्त सुखों की खानी भगवान के प्रकट होते ही घर घर में मांगलिक बाजे बजने लगे। नगर के स्त्री पुरुषों का समूह जहां तहां आनंद मनाने लगा। केकई और सुमित्रा दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस समय के समाज की सुख संपत्ति को सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। प्रभु के जन्मोत्सव के समय अयोध्या में जो गुलाल अबीर उड़ा
उससे दिन व रात्रि के समान दिखाई देने लगा। उससे यह अयोध्या ऐसी शोभा देने लगी मानो शोभा देखने को रात्रि आई है, पर आगे सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचाकर संध्या रूप बन गई है। नगर के भीतर जो अगर और धूप जल रही थी, वहां तो मानो गाढ़ा अंधकार था, और जो अबीर उड़ता था उसी से लाली थी। मंदिर में जो अनेक प्रकार के रत्न थे, वे ही मानो तारागण थे, और राजभवन पर जो कलश जड़ा था वही मानो उदार चंद्रमा था। घर में ब्राह्मण जो अत्यंत मीठी वाणी से वेद ध्वनि करते थे, वह मानो संध्या समय पक्षी सुखमय रस भरी वाणी बोल रहे थे। उसे देखकर सूर्य भी मोहित हो गए, जिससे वे अपनी गति को भूल 1 महीने तक वहीं स्थिर रह गए। 1 महीने का दिन हुआ, इसका भेद किसी ने न जाना। सूर्य नारायण अपने रथ के साथ वहां रुक गए, और रात्रि किस प्रकार हो गई, इस रहस्यमय बात की किसी को खबर नहीं पड़ी। भगवान के गुण गाते हुए सूर्य नारायण भी वहां से चले गए। प्रभु के जन्म महोत्सव को देखकर सब देवता मुनि और नाग प्रसन्न हो अपने अपने भाग्य को सराहते हुए अपने घर को चल दिए। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, तेरी मति अत्यंत दृढ़ है, इसलिए एक और भी चरित्र को तुमसे कहता हूं, सो सुनो, जिससे हमारी चोरी है। काकभूषणी और मैं दोनों मनुष्य रूप धारण कर साथ साथ वहां गए, जिसकी किसी को खबर नहीं पड़ी। हम दोनों परमानंद में मग्न हो प्रेम और सुख के मारे फूले फूले गलियों में फिरते थे। परंतु हे पार्वती, यह सब चरित्र वही जान सकता है जिस पर प्रभु की कृपा हो। उस समय वहां जो जिस तरह आया, जिसने जो मन में चाहा, दशरथ जी ने उसको वही दिया। राजा ने हाथी घोड़े रथ सुवर्ण गौ हीरा रत्न और वस्त्र आदि अनेक प्रकार के दान दिए। राजा दशरथ ने सबको संतुष्ट किया, तो वे लोग जहां तहां आशीर्वाद देने लगे कि तुलसीदास के स्वामी और राजा दशरथ के समस्त पुत्र चिरंजीव रहे। कुछ दिन इस प्रकार बीते कि राजा रात और दिन की भी खबर नहीं पड़ती थी। तब नामकरण संस्कार करने का समय आया। तब राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। गुरु जी का सत्कार करके दशरथ जी ने कहा, हे मुने, आपने जो विचार रखा हो वही नाम इनके धरिए। राजा के ऐसे वचन सुन वशिष्ठ जी बोले, हे महाराज, इनके नाम अनेक हैं और एक से एक अनुपम है, परंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, सो सुनिए। जो आनंद के समुद्र, सुख के पुंज, अपने अंश से त्रिलोकी को सुपास करने वाले हैं, जो सब लोगों को आराम देने वाले और सुख के धाम हैं, उनका राम ऐसा नाम है। जो संसार का भरण अर्थात पालन पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा, और जिसका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका शत्रुघ्न ऐसा नाम वेदों ने प्रकाश किया है। जो सुलक्षणों के घर रामचंद्र जी के प्यारे सब जगत के आधार हैं, उनका नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा, जो परम उदार है। गुरु वशिष्ठ ने अपने मन में पक्का विचार करके ये नाम रखे, और दशरथ जी ने कहा कि महाराज, ये आपके चारों पुत्र तत्व स्वरूप हैं। आपके पुत्र मुनि लोगों के सर्वस्व धन है, और महादेव जी के मानो प्राण ही हैं। गुरु के ऐसे वचन सुन बालकों की बाल लीला का आनंद देख दशरथ जी ने अपने मन में बड़ा सुख माना। लक्ष्मण बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना स्वामी और हितकारी जानकर उनके चरणों में बड़ी प्रीति रखने लगे। ऐसे ही भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों भाई श्री रामचंद्र जी से प्रभु और सेवक की सी प्रीति बढ़ाकर साथ रहने लगे। श्याम और गौर दोनों सुंदर जोड़ी थी, तथा उनकी शोभा को देख माताएं दृष्टि लगने की शंका से तृण तोड़ती रहती थी। यद्यपि चारों भाई शील रूप और गुण के धाम हैं, तथापि राम तो उनमें सबकी अपेक्षा अधिक गुण और सुख के सागर ही हैं। जिनके हृदय में दया रूप चंद्रमा का प्रकाश सुंदर हास्य रूप किरणों से सूचित होता है, उनको कभी तो माता गोद में लेकर लहराती हैं, कभी रत्न जड़ित रेशम के बुने हुए पलने में रखकर आनंद भरी प्रिय वाणी से लालन लालन कहकर चुलाती हैं। कभी कहते हैं कि जो प्रभु सर्वत्र व्यापक स्वरूप निरंजन अर्थात दोष रहित निर्गुण चेष्टा रहित अजन्मा वह पर ब्रह्म है, वही प्रभु
भक्ति के वश होकर कौशल्या के गोद में विराजते हैं।